pray to now. तो क्या यहाँ पर यहोशू खुदा के लोगों को रिमाइंडर दे रहे हैं कि खुदा ने जो कुछ आपके बारे में कहा उनमें से एक बात भी ना छूटी, उन बातों से में एक बात भी ना रही। खुदा ने जो कुछ वादा अपने लोगों के साथ किया, जो कुछ अपने लोगों के लिए फरमाया वो पूरा हुआ, और वो जो कुछ फरमाता है वो अपने लोगों के लिए पाया तकमील तक लेकर जाता है। वो कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। आज के हालात में भी, भले जड़ा वाला हो, शांति नगर हो, जैसे भी हालात हो मेरे अजीजों, इस तारीकी के दौर के अंदर भी जबकि दुश्मन हमें जो है नुकसान देना चाहता है, जो शेर है वो धाड़ना चाहता है, लेकिन असल में जो शेर है, जो खुदावन यीशु मसीह यहूदा का शेर बब्बर है, वो हमारे साथ है और हमारी रखवाली करता है। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। और इस वक्त हम लाइव जा चुके हैं शाइन स्टार टीवी पर, और हमें लोग अपने घरों में देख रहे हैं, डिश के ज़रिए से, केबल के ज़रिए, और इसी तरह यूट्यूब, फेसबुक, जिस भी मीडियम के ज़रिए आप हमें देख रहे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं और ज़ोरदार तालियां बजाकर क्राइस्ट होलीनेस चर्च डिफेंसिव की कलीसिया आपको वेलकम कहती है। मेरे अजीजों, 8 महीने गुजर चुके हैं और खुदावन मेरे दिल में डाल रहे हैं कि मैं कलीसिया के लिए खुदावंद के वो वादे, वो वफादारियां जो वो अपने लोगों के साथ करता है उसके ताल्लुक से बात करूं। आज का जो हमारा मौजू है कि हम खुदावंद की वफादारी, उसकी फेथफुलनेस के यकीन दहानी के उन वादों के ऊपर जिंदगी गुजारें। खुदावन ने अपनी वफादारी की यकीन दहानी हमें कराई है। वो अपने लोगों के साथ वफादार है, जबकि उसने अपने बेटे के बारे में जो कुछ कहा वो पूरा हुआ, अंबिया कराम के बारे में जो कुछ कहा वो पूरा हुआ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से जो वादे किए वो पूरे हुए, मिस्र में अपने लोगों को गुलामी से छुड़ाया, जो कहा वो पूरा हुआ। वो जो कुछ कहता है इट रियली मीन्स, जो कुछ वो फरमा देता है वो हो जाता है। हालेलुया। उसके वादों की यकीन दहानी के ऊपर, उसकी वफादारी की यकीन दहानी के ऊपर हमें आज के दौर में अपनी जिंदगी को गुजारना है, जबकि ये वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। कल ही की बात लगती है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे जब इस साल का आगाज हुआ, और आज 8 महीने गुजर चुके हैं। हम सितंबर के महीने में एंटर हो चुके हैं। मेरे अजीजों, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, और इस तेजी के दौर में, इस दुनिया में जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना है, जरूर है कि हम खुदावंद के वादों के ऊपर जीना सीखें, हम उसके ऊपर इत्मीनान करना सीखें। जबकि परेशानी और हालात ऐसे हैं कि जिसमें ईमानदार भी आजमाइश का शिकार हो जाते हैं, और समटाइम्स ऐसा लगता है कि किस तरह से, कैसे हम अपनी बाकी की जिंदगी को गुजारेंगे। एक होप, एक उम्मीद खत्म होती नजर आती है, लेकिन खुदा का कलाम हमें अपनी उम्मीद देता है। देखिए मेरे साथ खुदा के कलाम में 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अगर हम
सब कहिए आमीन। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार, क्योंकि जो कुछ उसने कह दिया ना कि मैं तेरे साथ वफादार हूं, तो वो कभी भी अपना इनकार नहीं कर सकता। इंसान है जो अपने प्रॉमिस को, अपने वादे को तोड़ता है। लेकिन ये हवाला जो मैंने पेश किया, कुछ लोग चाह रहे हैं कि मैं फिर से रिपीट करूं। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में है कि अगर मैं या हम बेवफा हो भी जाएं तो वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डिनाई हिमसेल्फ, वो अपना इनकार नहीं कर सकता है। जो कुछ उसने कह दिया, अरे इंसान जो बादशाह गुजरे हैं कई, वो जो कुछ कह दिया करते थे वो पूरा होना ही होता था। लेकिन हम यहां पर बादशाहों के बादशाह की बात कर रहे हैं, वो जो कुछ कह देता वो वकूफ पजीर होता। हालेलुया। सो इसलिए हमें उसके वादों के मुताबिक चलने की जरूरत है। वफादारी से क्या मुराद है? यहां पर जो लफ्ज है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, वो तो भी वफादार रहेगा। फेथफुलनेस यानी जो कुछ उसने कहा है वो अपने कमिटमेंट को पूरा करेगा। वो जो कुछ उसने फरमाया है, जो वादे उसने हमारे साथ किए हैं, वो उनको पूरा करेगा। गिनती की किताब में बलाम नबी का जिक्र है, जिसने कहा कि खुदा इंसान नहीं है कि वो अपना इरादा बदले, वो बशर की मानिद भी नहीं है कि वो झूठ बोले। इंसान अपना वादा बदल सकता है, बशर अपने इरादे को चेंज कर सकता है। लेकिन बलाम नबी क्या यहां पर कहता है गिनती की किताब में कि खुदा अपने सोच, अपने जहन, अपने ख्याल को जो हमारी नेकी के लिए है, जो हमारी बेहतरी के लिए है, वो कभी नहीं बदलता। आमीन आमीन। खुदा हमारी बेहतरी के लिए अपने लाहे अमल को बदल देता है। जैसे नैनवा में लोगों ने तौबा कर ली, तो इंसानों की बेहतरी के लिए खुदा अपने लाहे अमल को बदल देता है। खुदा ने सदोम और अमोरा में भी मौका दिया था कि अगर वहां पर रास्तबाज लोग निकलें, तो इन चीजों का ताल्लुक इंसान की जात के साथ है, ना कि खुदा के साथ। खुदा बाज़ औक़ात इंसान को मौका देता है कि ये वफादार हो जाए, ये अपने इरादे को बदले, तो मैं इसके ऊपर अपना रहम कर दूंगा। लेकिन इसमें खुदा की शख्सियत की तब्दीली की बात नहीं है। खुदा के वो वादे जो इंसान के साथ हैं कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, वो हमेशा हमेशा कायम रहते हैं। हालेलुया। और ये उन वादों की बात है जो वो ईमानदारों के साथ करता है। आमीन। खा मौत के साये की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी, क्योंकि आगे जवाब है, क्योंकि तू मेरे, राज की बात क्या है? क्योंकि तू मेरे साथ है, इसलिए तो मुझे खौफ में आने की जरूरत नहीं है। सो मेरे अजीजों, इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल में, जबकि हर तरफ नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, हर तरफ से मनफी बातें आती हैं, मनफी ख्यालात आते हैं, मनफी सोचें आती हैं, मनफी खबरें आती हैं, लेकिन मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, जो लोग टीवी पर भी देख रहे हैं और यहाँ चर्च में भी मौजूद हैं, कि हमें हालात पर नजर नहीं करनी है, बल्कि अपने जिंदा खुदा पर नजर करनी है। आमीन। और वो अपने लोगों के साथ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। जितना लोग का ईमान है बुलंद आवाज के साथ कहिए आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहिए आमीन। नए अहदनामा के अंदर भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने क्या फरमाया कि इंसान जो एक बाप के किरदार में भी है, वो बुरा होकर भी अपने बच्चों को क्या देता है? अगर वो रोटी मांगे तो क्या वो अपने बच्चों को सांप देता है? रोटी मांगे तो क्या पत्थर आगे रखता है?
बुरा होकर भी बच्चों को वो अच्छी चीज़ें देता है, लेकिन हमारा आसमानी बाप तो है ही भला और अच्छा। हालेलुया। वो अपने बच्चों के लिए क्यों ना सारी चीज़ों को देगा, वो अपने वादों को पूरा क्यों ना करेगा, वो अपने बच्चों को क्यों ना छुड़ाएगा। हालेलुया। सो खुदा के बच्चों, जोरदार ताली बजाइए खुदा के जलाल के लिए। किस किस का खुदा उसका डैडी है? अपना हाथ दिखाइए जो टीवी पर देख रहे हैं, अपने डैडी के लिए जोरदार ताली बजाइए। लोग तनकीद में कहते हैं कि ये फलां मुल्क तेरे बाप का है, ये फलां मुल्क तेरे बाप का है, तो हम तो फख्र से कह सकते हैं हमारी पूरी कायनात जो है, पूरी कायनात और क्या कशाएं हर एक चीज़ है, ये हमारे बाप की। हालेलुया। क्रिश्चियंस के पास ये सिर्फ जवाब है, अगर कोई ये बोले ये सब तेरे बाप का क्या, तो आप बोले जी सब कुछ मेरे बाप का है। हालेलुया। और हम उसके बेटे बेटियां हैं, सब कुछ हमारे बाप का है और उसने हमें सब कुछ दिया है। हम उसके वादों पे जीते हैं, हम उसके प्रोमिसेस पर जीते हैं, हम उसके कहे पर जीते हैं। जो कुछ वो कह देता है हो जाता है। वो ये कहे कि इस पत्थर को हटा दो, पत्थर को हटा दिया जाता है, और लाजर जो 4 दिन का मुर्दा है वो भी मुर्दों में से जी उठता है। हालेलुया। वो जो कुछ कहता है वो फिर हो जाता है। सो इसलिए हमें किसी तौर पर भी परेशान घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी इकॉनमी आसमानी इकॉनमी है। हालात जैसे भी हैं, पेट्रोल जो है वो बहुत बुलंदियों पर जा रहा है। पेट्रोल इतनी तरक्की करता जा रहा है कि दिन दुगनी और रात चौगनी, पता ही नहीं चलता कैसे बुलंदी की तरफ जा रहा है। इतनी तरक्की पाकिस्तान की हो जाए तो क्या अच्छा हो जाए। पेट्रोल की तरक्की हो रही है लेकिन पाकिस्तान की तरक्की। तो ऐसे हालात में जबकि लोग बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, हम खुदा के लोग हैं, हमें खुदा पर भरोसा करना है। वो गैर मामूली तौर पर, वो अपनी कुदरत से, वो अपने सुपरनेचुरल पावर से हमारे पास जो कुछ है उस पर अपने कर्म की निगाह को कर सकता है और उसी में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हालेलुया। अब इसमें एक पहलू ये जरूर है कि जबकि वो सुपरनेचुरली तौर पर माफूकुल फितरत अंदाज में हमारे लिए अपनी कुदरत को जारी कर सकता है, जो कुछ है वो उसमें हमें कभी भूखा ना रहने दे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। लेकिन मेरे चीज़ों इसमें ज़रूर है कि हम मेहनत का जो पहलू है उसको बलाए ताक ना रखें। ज़रूर है कि हम वफादारी के साथ जो कुछ उसने दिया है उसमें मेहनत करते जाएं। आमीन। मुझे कल एक खादम बता रहे थे कि हमारा एक मसीही भाई, वो एक बहुत अच्छी सरकारी जॉब करता है, एक अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा है बल्कि अभी भी, लेकिन शाम में वो अपनी गाड़ी को निकालता है और उबर पर गाड़ी चलाता है। और वो जिस खादम ने मुझे बताया वो उसे बता रहे थे कि पास्टर साहब सुबह के टाइम मैं 5 बजे तक अपनी जॉब पर होता हूँ, यानी शाम 5 बजे तक, और उसके बाद मैं आता हूँ घर पे, क्योंकि महंगाई बहुत है तो मैं फिर अपनी जो कार है उसको निकालता हूँ और फिर मैं उबर पर चलाता हूँ और उससे मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से चलता है। और संडे को चर्च भी जाता हूँ, दाई की भी निकालता हूँ। लेकिन जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रही है। तो अगर मुश्किलात हैं तो फिर मेहनत भी उसी हिसाब से। आमीन। सो खुदा जो कुछ हम मेहनत भी कर रहे होते हैं गैर मामूली तौर पर, खुदा अपनी माफूकुल फितरत कुदरत से भी उसके अंदर ऐसी बरकत डालता है कि हमारी सारी चीज़ें पूरी होती हैं। आमीन। सो घर पे बैठे परेशान होने से, यूं बैठे हुए पेट्रोल भी इतना महंगा होगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें एफर्ट करनी है, दुआ करनी है और एफर्ट करनी है, तो यकीनन खुदा अपनी कुदरत को जारी करेगा। आमीन। सो 3 पॉइंट्स है, वेरी क्विकली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे वो अपने वादों को पूरा करता है। सबसे पहली बात, वो हमें मुश्किलात में से बाहर निकालता है। मुश्किलात में से बाहर निकालता है। देखिए मेरे साथ ज़बूर 136 और उसकी 11वीं आयत। ज़बूर 136 और उसकी 11वीं आयत। बुलंद आवाज के साथ कहिए कि उसकी शफकत अबदी है। क्या लिखा है कि इसराइल को उनमें से निकाल लाया, यानी
वो मिस्र में से खुदा अपने लोगों को निकाल लाया और कभी हाथ और बुलंद बाजू से उनकी मदद की। उसकी शफकत अब्दी है जिसने बहरे कुलज़म को क्या कर दिया, दो हिस्से। बहरे कुलज़म को क्या कर दिया, दो हिस्से कर दिया। वो अपने लोगों को मुश्किल में से निकालने पर कादिर है और हत्ता के जहां नामुमकिन दिखाई दे वहां से भी रास्ता बना देता है। पीछे अगर फराउन की फौजें हैं और सामने समंदर है तो वह समंदर को दो हिस्से कर देता है। आमीन। सो इनकरेज हों खुदा की इन बातों से कि खुदा हमारे लिए नामुमकिन में से मुमकिन करता है, लिहाजा हम उसके वादों पर यकीन रखते हैं कि वो हमें मुश्किलात में से निकालता है। दूसरी बात, वो हमारे लिए हर तरह की मुश्किल में भी मुहैया करता है। हर तरह की मुश्किल में भी मुहैया करता है। जहां दुनिया को लगता है कि अंधेरा है, तारीकी छा गई, वहां ईमानदारों के लिए उम्मीद है। सो हमें वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। हमें दूसरों की तरह नहीं सोचना, बल्कि जहां दूसरों की सोच खत्म हो जाती है आपने उससे आगे सोचना है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। आमीन। अगर हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और दूसरे नहीं हैं तो फिर हमारी सोच भी डिफरेंट होनी चाहिए, हमारे ख्यालात भी डिफरेंट होने चाहिए, हमारा वे ऑफ लाइफ भी डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ गॉड। सो नुक्ता मैं क्या पेश कर रहा हूं आपके लिए कि वो हमें मुहैया करता है। इस्तिस्ना उसका 29वां बाब है और उसकी 5वीं आयत है। इस्तिस्ना, कुछ लोग इसे इस्तिस्ना कहते हैं, लेकिन ये इस्तिस्ना है। ये से के 3 नुक्ते। इस्तिस्ना उसका 29वां या 29वां बाब है, 5वीं आयत। कोई भी बुलंद आवाज के साथ। सब कहिए आमीन, आमीन। सो खुदावन क्या फरमा रहे हैं अपने लोगों से कि मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव की जूती पुरानी हुई। सब कहिए आमीन। सो मुश्किल में भी वो अपने लोगों के लिए क्या करता है? मुश्किल में भी क्या करता है कि ऐ मेरी बेटियों, तुम्हें हर तरह के ब्रांडेड कपड़े मैंने 40 साल तक भी तुम बियाबान में थे जहां कुछ नहीं था, मैंने तुम्हें कपड़े भी नहीं दिए, तुम्हारे जूते भी पुराने नहीं होने दिए, तुम्हें कपड़े भी नहीं पहनाए, ताकि तुम जान सको कि मैं खुदावन तेरा खुदा हूं। सो मुश्किल में च्वाइस है कि हम मुश्किल पर के ऊपर नजर करते हैं या खुदा की रहमतों, खुदा के करम, खुदा की उसकी शफकत जो हमेशा अपने लोगों के साथ। जड़ावाला में जो कुछ हुआ हमें दुख है, लेकिन इसका नतीजा ये आया है और आगे भी आ रहा है कि पाकिस्तान में कलीसिया पहले से भी ज़्यादा ईमान पर मजबूत हुई है। हालेलुया। जड़ावाला के बाद खुदा ने अपनी कलीसिया को पाकिस्तान में हलाया है और मेरा ईमान है कि ये कलीसिया जिसे खुदावन ने पाकिस्तान के अंदर भी रखा है, इसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। हालेलुया। कभी भी पाताल के दरवाजे खुदा उनकी कलीसिया पर गालिब नहीं आ सकते। आमीन। उसने हमें फाते बनाया है और जड़ावाला के बाद खुदा उनकी कलीसिया और मजबूत हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा अपने लोगों को क्या करता है? मुहैया करता है, भले मुश्किलात भी हों। सो ये आयत मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे हमेशा जब भी मैं तिलावत करता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंसान हमेशा ना सिर्फ चाहता उसे मुहैया किया जाए पास जोइस, बल्कि नई चीज़ें दी जाए। तो यहाँ पर खुदावंद क्या फरमा रहे हैं कि 40 बरस मैं तुम्हें लिए फिरा और तुम्हारे तन के कपड़े ना पुराने हुए और ना तेरे पाँव की जूती पुरानी हुई। सो ही टेक्स केयर फॉर अस। वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। तीसरा और आखिरी नुक्ता, पहली बात मैंने ये कही कि वो हमें मुश्किल से निकालता है, दूसरी बात ये कि वो मुश्किलात
में व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द चैलेंज, एक्चुअली जब हम मौत के साए की वादी में से गुजर रहे होते हैं तो खुदा वहां पर भी हमें मुहैया करता है। तो वी आर नॉट स्टैटिक, हम स्टक नहीं हो जाते एक जगह पर कि हम मुश्किल में हैं तो वहीं स्टक हो गए। नो नो नो। अगर एक वक्त में हाथों में जंजीरें हैं और पाँव पर बेड़ियां लगाई गई हैं, बांधा गया है, दैट वाज अ सीजन, वो एक वक्त होता है, लेकिन फिर खुदा हमें उसमें से निकाल देता है। आमीन। लेकिन उस सीजन में भी खुदा हमें मुहैया करता है जबकि हम मुश्किल में से गुजर रहे होते हैं। तो तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि वो हमें हमारे वादों के, जहां हमारे वादे पूरे होते हैं, तकमील पाते हैं, वहां पर लेकर आता है। वादों को हमारी जिंदगी में पूरा करता है। ही विल ब्रिंग यू इनटू हिज प्रोमिसेस, ऐसी जगह लेकर आता है जहां पर उसके वादे पूरे होते हैं। जोशुआ 23वां बाब, उसकी 14वीं आयत, जिसके लिए यशू भी कहा जाता है, जोशुआ भी कहा जाता है। 23वां बाब है, 14वीं आयत, बुलंद आवाज के साथ तिलावत करेंगे। और देखो मैं आज उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहां का है, और तुम खूब जानते हो कि उन सब अच्छी बातों में से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे हाथ में कही, एक बात भी ना छूटी, सब तुम्हारे हाथ में पूरी हुई और एक भी उनमें से रह ना गई। सब कहिए आमीन। मेरे पीछे कहिए, खुदा ने तुम्हारे हक में कहीं एक बात भी ना छूटी, सब तुम्हारे हक में पूरी हुई और एक भी उनमें से रह ना गई। बुलंद आवाज के साथ कहिए, सब सब उनमें से एक भी ना रह गई। तो क्या यहाँ पर यहोशू खुदा के लोगों को रिमाइंडर दे रहे हैं कि खुदा ने जो कुछ आपके बारे में कहा उनमें से एक बात भी ना छूटी, उन बातों से में एक बात भी ना रही। खुदा ने जो कुछ वादा अपने लोगों के साथ किया, जो कुछ अपने लोगों के लिए फरमाया, वो पूरा हुआ और वो जो कुछ फरमाता है वो अपने लोगों के लिए पाया तकमील तक लेकर जाता है। वो कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। आज के हालात में भी, भले जड़ा वाला हो, शांति नगर हो, जैसे भी हालात हो मेरे अजीजों, इस तारीकी के दौर के अंदर भी जबकि दुश्मन हमें जो है नुकसान देना चाहता है, जो शेर है वो धाड़ना चाहता है, लेकिन असल में जो शेर है, जो खुदावंद यीशु मसीह यहूदा का शेर बब्बर है, वो हमारे साथ है और हमारी रखवाली करता है। हालेलुया। कोई आखिर तक भी जाए तो हमारी जान ले सकता है, लेकिन हमारा ईमान कोई नहीं छीन सकता। और बाइबल तो इस बात पर क्लियर है कि मौत भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा। सो मेरे अजीजों, हालात पर नजर करने के बजाय हमें अपनी तवज्जो खुदावंद यीशु मसीह पर रखनी है। वो बदली मुश्किलात हों, वो इज़ार आसानी हो, वो महंगाई की सूरत में चैलेंजेस हों, इकॉनमी के चैलेंजेस हों, फाइनेंसिस के चैलेंजेस हों, बीमारी के चैलेंजेस हों, जिस भी तरह के चैलेंजेस हैं, मैं आपको रिमाइंडर देता हूं कि हमारा खुदा हमारे 40 बरस तक मैंने तुम्हें मुहैया किया, तुम्हारे कपड़े भी पुराने ना होने दिए, जूती ना पुरानी होने दी, मैंने तुम्हें मुहैया किया, एक बात भी न छूटी। मैं मुश्किल में भी तेरे साथ हूँ, हर तरह की मुसीबत में तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं वफादार खुदा हूँ और मेरी कोई एक बात भी जो मैं कहूँ वो कभी भी रहेगा नहीं जा सकती। आमीन। सो आज मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा के घर में उसका खादम होते हुए जो लोग टीवी पर देख रहे और यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी दुआ है कि खुदावन हमें इन हालात में कायम रखे और ईमान जो उसकी तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत है, हम उस पर कायम रहें और उसकी बरकत जो बुजुर्ग इब्राहिम में मुकर्रर की गई खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, वो सारी बरकतें हमारे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और यहां पर मौजूद हैं सबके लिए जारी हो जाए। हालेलुया। लोग तो काल में भी होते थे, लेकिन खुदा अपने बंदा याकूब के लिए मुहैया करता था। खुदा सबके लिए मुहैया करता था। खुदा हर एक
चीज में अपने मंसूबे पूरे करता है। आमीन। अपने मंसूबों को वो पूरा करता है। आखिरी बात, कभी कभी मुश्किल लग रहा होता है चीजों को समझना। एक वक्त काल पड़ा और याकूब और सारे बेटे मिस्र चले गए और वहां यूसुफ से जाकर वो मिल गए, लेकिन सबब क्या था? काल की सूरत हाल थी। मेरे सीसो समटाइम्स जब मुसीबतें और मुश्किलात होती हैं जो हम अपनी फिजिकल आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन पस से मंजर पर खुदा की कुदरत कार फरमा होती है और वो उन मुसीबतों में से अपने ऐसे मंसूबे पूरे कर रहा होता है जो हमें वक्त गुजरने के बाद समझ आते हैं। आमीन। सो हमारा काम है ईमानदार होते हुए कि हम कायम रहें। आमीन। हम उसके वादों पर भरोसा करें और कहें कि जो कुछ ये कहता है करो। सो आज हम भी ये कहते हैं कि जो कुछ खुदावन ने फरमा दिया है वो हमारी जिंदगी में हो गया है, वो पूरा होना है। सो आए हम खड़े हो जाएं और खुदावन की शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए जो उसने आज हमारी जिंदगियों के लिए जारी किया है। मेरे सीसो, हम सिर्फ बीमारी से शिफा पाने के लिए उसके पास ना आए। हम सिर्फ किसी लालच, किसी मकसद के लिए कि जिसका महवर मेरी अपनी ज़ात हो, इसके लिए उसके पास ना आए, बल्कि हम उसके पास इसलिए आए ताकि उसकी इबादत करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन। अपने हाथों को बुलंद कीजिए, मेरे पीछे कहिए, आसमानी बाप, हम तेरे वादों पर यकीन करते हैं। तू वफादार खुदा है, तू अपने कलाम को पूरा करता है। जैसे तूने बने इस्राएल को मिस्र में से निकाला, उनके लिए मुहैया किया, इसी तरह तू आज हमें भी पाकिस्तान में जबकि रखा हुआ है हमें मुहैया करने पर कादर है। भले काल पड़े, हालात जैसे भी हो जाएं, हम हमेशा तुझे देखते हैं। खुदावन, ये पहाड़, ये सूरज, ये चांद सितारे, पहाड़ों के जानवर, ये बियाबान, ये रेगिस्तान, हर एक चीज तेरी है। इसलिए हमें यकीन है कि तू अपने लोगों के लिए मुहैया करता है और मुहैया करेगा। हम तेरे ही ऊपर भरोसा करते हैं। हम पाकिस्तान की मौशियत को नहीं देखते, बल्कि हमारी नजरें तेरी तरफ हैं। ऐ बाप, हम इस वक्त पाकिस्तान में तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं जो ख़ास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, वज़ीरिस्तान में, जिस जिस जगह पर तेरे लोग मौजूद हैं, खुदावंद अपने लोगों को अपनी हिफाजत में ले। दुश्मन शैतान इब्लीस के सारे मंसूबों को कैंसिल कर दे। शरारत और बतालत, सारी तासीरों को यीशु के नाम में नेस्त करते हैं, नेस्त करते हैं। ऐ बाप, अपने लोगों को अपनी हिफाजत में ले और अपने लोगों को अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो, तूने हमें बदनी शिफा दी है, तूने अपने कलाम को जारी किया है, अपनी पाक मेज में शामिल किया है। हम तेरी ही शुक्रगुजारी करते हैं। ये महीना तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत हो। ऐ बाप, तेरी तरफ से खुशखबरियां आए, जो रुके काम हैं वो पूरे होना शुरू हो जाएं, पूरे होना शुरू हो जाएं। और मैं ऐलान करता हूं, जबकि मैंने तुझसे मांगा है, मेरा ईमान है कि सारे रुके काम यीशु नासरी के नाम में पूरे हो चुके हैं।
मैं ईमान से कबूल करता हूँ, मैं ईमान से कबूल करता हूँ, मैं ईमान से कबूल करता हूँ। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, तू हमारे कारोबार को ब्लेस कर, मेरे घराने को ब्लेस कर, तेरा शुक्र हो। आमीन। खुदा उन यीशु के नाम में जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, खुदा इन सबों के लिए कसरत की बरकत चाहता हूँ। खुदा उन जो दुआएं हमने तेरी हजूरी में मांगी हैं, खुदा उन वो सारी बरकत तेरे लोगों के लिए जारी हो जाएं। शाइन स्टार टीवी को ब्लेस कर, सारा जलाल तुझे देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सो मैं शुक्रगुजार हूँ जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं। आप जरूर हमारे साथ पार्टनरशिप भी करें। आप हर महीने 500, 1000, 1500, 2000 या जो भी खुदावंद आपको तौफीक दे, आप ज़रूर शाइन स्टार टीवी के साथ पार्टनरशिप करें। हमारा जो इजी पैसा अकाउंट और दीगर इन्फॉर्मेशन आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ज़रूर हमारे साथ पार्टनरशिप करें ताकि चैनल इसी तरह अपनी खिदमत को करता रहे। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ज़ोरदार ताली बजाएंगे जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं।